बहुत समय पहले की बात है जब एक भूत और एक चुड़ैल दोनों हमेशा साथ घुमा करते थे। वो दोनों मरने से पहले पति पत्नी थे और दोनों की मौत दिवाली वाले दिन एक एक्सीडेंट में हो गई थी। मरने के बाद दोनों भूत और चुड़ैल बन गए और यहाँ से वहाँ भटकने लगे। उनको एक जगह रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनको मरने से पहले भी घूमने का बहुत शौक था और मरने के बाद भी उनको घूमने का उतना ही शौक था। एक दिन वो हमेशा की तरह कोई नई जगह घूम रहे थे, पर उनको वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ कितनी शांति है, दिवाली आने वाली है और इतनी शांति, बड़ी अजीब बात है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। दिवाली से 1 महीना पहले लोग उसकी तैयारी में लग जाते हैं, पर यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि 10 दिन बाद दिवाली है। तभी वहाँ उनको कुछ गरीब बच्चे मिट्टी में खेलते दिखते हैं। उसके बाद वो दोनों भूत और चुड़ैल पूरे गांव में घूमते हैं और उनको गांव की हालत देखकर समझ आ जाता है कि यहाँ आखिर दिवाली के मौके पर भी इतनी शांति क्यों है। यहाँ तो बहुत ही गरीबी है। हाँ, सभी लोग बस अपना मेहनत में लगे और बच्चे खेल में। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इस बार इन बच्चों की दिवाली को यादगार बना दे। पर वो कैसे? यहाँ कोई खाली जगह पटाखे की दुकान खोलकर हम बच्चों को फ्री में पटाखे देंगे और सोचो ये बच्चे कितने खुश हो जाएंगे। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, पर हमारे पास उसके लिए पटाखे भी तो होने चाहिए। तो चलो पहले हम कहीं से पटाखों का इंतजाम करते हैं। बस फिर दोनों भूत और चुड़ैल निकल पड़ते हैं पटाखों की तलाश में। उनको फिर आसपास कुछ छोटी मोटी पटाखे की दुकान दिखती है और भूत वहाँ से पटाखे चुराने के लिए बोलता है। नहीं नहीं, हम इन गरीब दुकानदारों के पटाखे नहीं लेंगे। ये भी बेचारे 2 पैसे कमाने बैठे हैं। अगर हम इनके पटाखे चुरा लेंगे तो इनको तो नुकसान हो जाएगा। अरे तो फिर हम पटाखे लाए तो लाए कहाँ से? चलो मेरे साथ, मुझे पता है हमें पटाखे कहाँ से लेने हैं और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। चुड़ैल उस भूत को अपने साथ दूर एक जगह लेकर जाती है जहाँ पटाखों की बहुत ही बड़ी फैक्ट्री होती है। उस फैक्ट्री में चारों तरफ बस पटाखे ही पटाखे बन रहे होते हैं। ये वो जगह है जहाँ से हम अगर कुछ पटाखे चुरा भी लेंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो फिर जल्दी करो, किस बात का इंतजार है? दोनों चुड़ैल भूत फिर वहाँ से ढेर सारे पटाखे चुरा कर उस गाँव में ले आते हैं और एक खाली पड़ी जगह पर पटाखे की दुकान खोल लेते हैं। अब हमको अपना अपना भेस बदलना होगा, वरना हमें देखकर सब डर कर भाग जाएंगे। हाँ, सही कहा तुमने। दोनों जादू से अपना अपना भेस बदल कर आम लोगों की तरह बन जाते हैं। उसके बाद वो दुकान में अच्छे से पटाखे सजाने लगते हैं और दुकान के बाहर एक बोर्ड भी लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है पटाखे की दुकान। अब उनको ग्राहक के आने का इंतजार रहता है। धीरे धीरे करके अब वहाँ लोग आना शुरू हो जाते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे। अरे भैया, ये हमारे गांव में पटाखे की दुकान कब खुल गई? अरे वाह, अब तो हम भी पटाखे खरीदेंगे और दिवाली मनाएंगे। हाँ चुन्नू, चल मम्मी से पैसे लेकर आते हैं। सब लोग दूर से ही पटाखे की दुकान देखते रहते हैं, पर किसी की भी हिम्मत उस दुकान पर जाने की नहीं होती। वहाँ सब लोग इतने गरीब होते हैं कि खाने को मिल जाए उनके लिए वही बहुत होता है। पटाखे खरीदना तो उनके लिए सपने से कम नहीं था। पर उनमें से चुन्नू और मीना अपने घर पटाखे के लिए पैसे लेने जाते हैं। जब वो अपनी माँ को पटाखे की दुकान के बारे में बताते हैं तो पहले तो उनकी माँ बड़ी हैरान होती है, पर फिर वो बच्चों को डांट कर भगा देती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। बेचारे बच्चे उदास मुंह लेकर वापस उस पटाखे की दुकान के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और दूर से ही पटाखे देखकर खुश हो रहे होते हैं। अरे ये लोग तो दूर से ही देखे जा रहे हैं, आखिर ये दुकान पर आ क्यों नहीं रहे? अरे कैसे आएंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे ना पटाखे के लिए, तो फिर कैसे आएंगे? देखो, अगर हमने इनको मुफ्त में पटाखे बांटना शुरू कर दिया तो इन लोगों को हम पर शक हो जाएगा। तो हमें अब कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। दोनों बहुत देर तक यही सोचते रहते हैं और फिर चुड़ैल को एक आइडिया आता है। क्यों ना हम एक खेल खेलें? हम गत्ते से गोल चक्र बनाते हैं और फिर उस पर हम एक जगह पटाखा और बाकी जगह पैसे पैसे लिख देंगे। फिर हम बच्चों को वो गोल चक्र घुमाने को बोलेंगे। एरो अगर पटाखे पर रुका तो उसे मुफ्त में पटाखे मिल जाएंगे, वरना उसे पैसे देकर खरीदना पड़ेगा। अरे पर बस एक जगह पटाखा लिखेंगे तो किसी की भी नजर उस पर कैसे रुकेगी? ज्यादा तो पैसे लिखे हुए पर ही रुकेगा ना, और यहाँ पैसे तो कोई देगा ही नहीं ना। भूल गए क्या कि हम भूत और चुड़ैल हैं? एरो कहाँ रुकेगा, वो हमारे हाथ में है, समझे? मैं तो सच में भूल ही गया था। बस फिर दोनों यही तरकीब लगाकर एक गोल चक्र बना लेते हैं और बच्चों को उसे खेलने के लिए बुलाते हैं। बच्चे और बड़े ये सुनते ही बड़े खुश हो जाते हैं और फिर एक एक करके वो अपनी किस्मत आजमाने चल पड़ते हैं। क्या ये गोल चक्र घुमाने के आप हमसे पैसे लोगे? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं, एकदम मुफ्त। चलो आओ, जल्दी से चक्र घुमाओ। मीना उस गोल चक्र को घुमाती है और एरो जैसे ही पैसे पर आकर रुकने वाला होता है कि भूत जादू से उसे पटाखे पर कर देता है। मीना खुशी से उछल पड़ती है और वहाँ खड़े सारे बच्चे ताली बजाने लगते हैं।
अरे वाह, इस छोटी बच्ची की किस्मत तो बड़ी तेज है। आओ बच्ची, ये लो पटाखे और दिवाली पर खूब जलाना। मीना पटाखे लेकर बड़ी खुश होती है। आखिर जिंदगी में पहली बार उसको पटाखे मिले होते हैं। मीना को देख अब बाकी बच्चे भी एक एक करके गोल चक्र घुमाने आते हैं और हर किसी का एरो पटाखे पर ही आकर रुकता है। भूत चुड़ैल पूरा दिन बच्चों को मुफ्त में पटाखे बांटते हैं। पूरे गांव में पटाखे की दुकान की चर्चा होने लगती है। हर जगह बस उनका ही नाम होता है। रात तक गांव के जाने कितने लोग गेम खेलकर मुफ्त के पटाखे जीत जाते हैं। उसके बाद भी लोगों का आना बंद नहीं हो रहा होता। अरे अब तो रात हो गई, हमें जाना चाहिए। हम इतनी देर रात तक अपना भेष बदल कर नहीं रह सकते। इनके सामने अगर हमारा असली भूत और चुड़ैल का रूप आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक कहती हो तुम। मैं दुकान बंद करता हूँ और इनको कल आने को कहता हूँ। सब लोग भीड़ लगाकर खड़े होते हैं और फिर राजू उनको अगले दिन आने को बोलता है। देखिए बहुत रात हो गई है, अब हमको दुकान बंद करनी पड़ेगी। अब हम कल सुबह दुकान खोलेंगे, आप लोग कल आना। अरे भैया, तो कल भी तो ऐसे ही गेम खिलाओगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम सब चिंता मत करो और बस अब कल आना। ठीक है भैया, हम कल आते हैं। सबके जाने के बाद रामबती और राजू अपने भूत और चुड़ैल के रूप में आ जाते हैं। आज तो हमने काफी पटाखे बांट दिए, अब हमारे पास कल के लिए ज्यादा पटाखे नहीं बचे। तो कोई बात नहीं, हम फिर से उसी फैक्ट्री से कुछ पटाखे उठा लाते हैं। हमें बस इस बार गांव की दिवाली धूमधाम से मनवानी है। हाँ बस उस रात भी दोनों भूत और चुड़ैल उस फैक्ट्री से पटाखे उठाकर अपनी दुकान में लेकर रख लेते हैं। अगले दिन वो फिर से रामबती और राजू के भेष में आकर गांव वालों को खेल खेल में ढेरों पटाखे बांट देते हैं। हर रोज गांव वाले आकर खूब सारे पटाखे जीत कर ले जाते हैं और किसी को भी शक नहीं होता कि पटाखे की दुकान किसी भूत और चुड़ैल की है। ऐसे ही करते करते अब गांव के हर घर में पटाखे होते हैं और सबको दिवाली का बेसब्री से इंतजार रहता है। कुछ दिनों बाद दिवाली आ जाती है। बच्चे सुबह से पटाखे के डिब्बों पर नजर लगाए रहते हैं। हर घर में खुशियां ही खुशियां और दिवाली की तैयारी चल रही होती है। पहली बार गांव में दिवाली की रौनक देखने को मिल रही होती है। ये सब देख दुकान में बैठे रामबती और राजू बड़े ही खुश होते हैं। आखिरकार हमने वो कर दिखाया जो हम चाहते थे। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा काम हो गया। हाँ चलना तो चाहिए, पर मैं यहाँ रुककर इनकी दिवाली देखना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि इन बच्चों के चेहरे पर इन पटाखों को जलाकर कैसी खुशी आएगी। हाँ ये तो तुमने सही कहा, ये तो मैं भी देखना चाहूंगी। बस फिर शाम हो जाती है और हर घर में दिए जले होते हैं। बच्चे पूजा करने के बाद घरों के बाहर अपने अपने डिब्बे लेकर आते हैं। आओ आओ सब बच्चे आ जाओ, सब मिलकर पटाखे जलाएंगे, बड़ा मजा आएगा। सब बच्चे बाहर आ जाते हैं और अपने अपने पटाखे जलाने लगते हैं। हर तरफ पटाखे ही पटाखे जल रहे होते हैं और बच्चों के चिल्लाने की खुशी सुनाई पड़ रही होती है। हर तरफ बस खुशी ही खुशी होती है, जिसे देख रामबती और राजू के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसी दिवाली तो मैंने पहली बार देखी है और सच में ये दिवाली मेरी सबसे अच्छी और यादगार दिवाली है। सच कहती हो तुम, ये दिवाली कुछ अलग ही है। दूसरों की खुशी में जो खुशी मिलती है उसका कोई जवाब नहीं। रामबती और राजू दूर खड़े सबको दिवाली मनाते देख ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास गांव के कुछ लोग मिठाई लेकर आते हैं। आज तुम्हारी वजह से हमारे गांव में हम दिवाली मना पा रहे हैं। हमारे गांव के बच्चों ने तो कभी पटाखे देखे भी नहीं थे। सच में जो आपने किया वो कोई नहीं करता। कितने ढेरों पटाखे आपने मुफ्त में बांट दिए। अरे बस, ये तो आप लोगों की खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। तो बस फिर ये मिठाई हमारी तरफ से आप लोग स्वीकार कर लो तो हमें बड़ी खुशी होगी। राजू और रामबती वो मिठाई ले लेते हैं और बड़े खुश होते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। पर हर साल वो उस गांव में अपनी पटाखे की दुकान खोलकर बच्चों को मुफ्त पटाखे बांटते हैं।